क्या हाल है दोस्तों। आज का वीडियो मेरी पसंदीदा किताबों में से एक के बारे में है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीवन कोवी द्वारा। इस किताब ने मेरी जिंदगी और लाखों अन्य लोगों की जिंदगी पर गहरा प्रभाव डाला है। लेखक स्टीवन कोवी ने सफलता प्राप्त करने के बारे में पिछले 200 वर्षों के साहित्य का अध्ययन किया और कुछ बहुत ही दिलचस्प पाया। हाल के साहित्य में सभी ध्यान पर्सनालिटी पर केंद्रित है, जैसे सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे बनाए रखें और दूसरों को प्रभावित करने के तरीकों का उपयोग करें। दूसरी ओर लगभग सभी प्रारंभिक साहित्य चरित्र की महत्वपूर्णता को सफलता के लिए नींव के रूप में जोर देता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं, बल्कि आप वास्तव में कौन हैं, यह आपकी सफलता को निर्धारित करेगा। निश्चित रूप से कुछ व्यक्तित्व गुण सहायक हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे चरित्र के बिना वे गुण नकली लग सकते हैं और लंबे समय में आपके लिए फायदेमंद नहीं होंगे। दी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल चरित्र नैतिकता पर केंद्रित है, जो इस बात पर जोर देता है कि सफल जीवन जीने के लिए हमें कुछ बुनियादी सिद्धांतों और गुणों का पालन करना चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपको इस ज्ञानवर्धक किताब का सारांश प्रदान करूंगा और सबसे महत्वपूर्ण सबक कवर करूंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए इसे शुरू करते हैं। आदत 1, सक्रिय बने। हम सभी अपने जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में चिंतित होते हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, राजनीति, मौसम और इसी तरह। हालांकि ये सभी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। हम इसे अपनी चिंता के घेरे के रूप में संदर्भित कर सकते हैं। इसके बजाय हमें अपने प्रभाव के घेरे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये वे चीजें हैं जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि हम किस प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं, हम अपना खाली समय कैसे बिताते हैं और किसके साथ बिताते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं। प्रतिक्रियावादी लोग उन चीजों के बारे में शिकायत करते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। उनके मूड और प्रदर्शन पर उनके परिवेश और परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। वे अपने चिंता के दायरे में बहुत अधिक समय बिताते हैं। इस व्यक्ति मत बनो, इसके बजाय सक्रिय बनो। सक्रिय लोग समझते हैं कि वे केवल अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं, न कि अपनी जीवन परिस्थितियों को। उन चीजों के बारे में शिकायत करने के बजाय जो उनके नियंत्रण से बाहर हैं, वे अपने प्रभाव के दायरे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे पहचानते हैं कि भले ही हम हमेशा स्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम उनके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। संक्षेप में, वे अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं। एक प्रतिक्रियाशील व्यक्ति एक परीक्षा में फेल होने पर सभी को दोष देता है, शिक्षक, उनके माता पिता, यहां तक कि चपरासी को भी। एक सक्रिय व्यक्ति आत्मचिंतन करता है और सुधार के तरीके खोजता है ताकि अगली बार परीक्षा पास कर सके। वे शिक्षक से प्रतिक्रिया मांगेंगे और अधिक मेहनत से पढ़ाई करेंगे। वे स्थिति पर नियंत्रण कर लेते हैं। जैसे जैसे आप अपने प्रभाव क्षेत्र में अधिक समय बिताएंगे, यह बढ़ेगा और आपको अधिक शक्ति मिलेगी। सक्रिय होने की आदत डालें और देखें कि यह आपके जीवन को कैसे बहुत बेहतर के लिए बदल देगा। कार्य करें या आप पर कार्य किया जाएगा। आदत 2, अंत को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करें। कल्पना करें कि आप अपनी खुद की अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आप चाहेंगे कि लोग आपके बारे में क्या कहें। आप किसके लिए याद किए जाना चाहेंगे। क्या आप संतुष्ट होंगे ये जानकर कि आपने अपना जीवन पूरी तरह से जिया है। सब कुछ 2 बार बनाया जाता है, पहले आपके मन में, फिर वास्तविकता में। जिस जीवन को हम अपने लिए चाहते हैं, उस पर प्रभावी रूप से काम करने के लिए हमें पहले यह परिभाषित करना होगा कि वह कैसा दिखता है। हमें अपने इच्छित गंतव्य की स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए और वहां पहुंचने की योजना बनानी चाहिए। तो आप वास्तव में क्या चाहते हैं? आप 10 या 15 साल में कहां होना चाहते हैं? यदि आपके पास ये स्पष्ट दृष्टि नहीं है कि आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं, तो अन्य लोग इसे आपके लिए तय करेंगे। आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं, जीवन की सीढ़ी पर तेजी से प्रगति कर सकते हैं, केवल यह महसूस करने के लिए कि जब आप सीढ़ी के शीर्ष के करीब पहुंचते हैं तो आपने पूरी यात्रा गलत दीवार पर चढ़ते हुए बिताई है। ऐसा होने से रोकने के लिए आपको एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाना चाहिए। यह आपको अपने जीवन के लक्ष्यों के बारे में स्पष्टता में मदद करेगा। अपनी मूल्य प्रणाली, आप कौन हैं और आप सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं, लिखें। उदाहरण के लिए, मैं हर दिन कुछ नया सीखकर खुद को लगातार सुधारूंगा, या मैं अपनी पत्नी का एक अच्छा साथी हूं और हर दिन उसके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। इस मिशन बयान को कहीं रखें जहां आपको इसे रोज पढ़ने की याद दिलाई जाएगी।
इस तरह आप अपने दैनिक निर्णयों और कार्यों को अपने मिशन बयान के अनुरूप रखकर ट्रैक पर बने रहेंगे। किसी भी चीज को आपको पीछे रखने न दें। आप अपने जीवन के स्वयं प्रोग्रामर हैं। आदत 3, प्राथमिकता दें। अगर हम अपनी जिंदगियों के प्रोग्रामर हैं, तो आदत 3 हमें कोड लिखना सिखाती है। अपने इच्छित गंतव्य को वास्तविकता बनाने के लिए आपको पहले महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता देने के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। चलिए अपनी दैनिक आदतों पर नजर डालते हैं। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? आपके सबसे महत्वपूर्ण मूल्य क्या हैं? मुझे यकीन है कि आपका जवाब इंस्टाग्राम या फेसबुक नहीं होगा। तो हम उन चीजों में इतना समय क्यों बर्बाद करते हैं जो हमारे मूल्यों के साथ मेल नहीं खाती और हमें हमारे लक्ष्यों के करीब नहीं लाती? आजकल इतने सारे उत्तेजनाएं हैं जो हमारी ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण है कि हम प्राथमिकता देने की आदत विकसित करें। उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और जो आपको आपके जीवन में जहां आप जाना चाहते हैं वहां ले जाएगा। प्राथमिकता तय करने में मदद करने के लिए एक व्यावहारिक गाइड है, कोवी का समय प्रबंधन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स गतिविधियों को महत्व और तात्कालिकता के आधार पर 4 क्वाड्रेंट में विभाजित करता है। क्वाड्रेंट 1 में वे गतिविधियां आती हैं जो तात्कालिक और महत्वपूर्ण दोनों होती हैं। उदाहरण के लिए एक पारिवारिक सदस्य जिसे अस्पताल ले जाना है। क्वाड्रेंट 2 गतिविधियां महत्वपूर्ण होती हैं लेकिन तात्कालिक नहीं। व्यायाम करना, स्वस्थ खाना, रिश्तों को बनाए रखना आदि सभी क्वाड्रेंट 2 गतिविधियां हैं। इस क्षेत्र में समृद्धि, संतुलन और विकास होता है। क्योंकि ये गतिविधियां तात्कालिक नहीं होती हैं, इन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, हालांकि ये हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। क्वाड्रेंट 3 में वे गतिविधियां आती हैं जो तात्कालिक होती हैं लेकिन महत्वपूर्ण नहीं। आप कुछ फोन कॉल या ईमेल को अवरोध के रूप में सोच सकते हैं। ये कभी कभी तात्कालिकता के कारण महत्वपूर्ण लग सकते हैं, लेकिन अक्सर ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होते बल्कि दूसरों के लिए होते हैं। और अंत में क्वाड्रेंट 4 गतिविधियां, ये न तो महत्वपूर्ण होती हैं और न ही तात्कालिक। ये आपके सामान्य समय के अपव्यय, जैसे कि सोशल मीडिया पर अनगिनत घंटे बिताना या उन बैठकों में जाना जो कोई मूल्य नहीं रखती। तो आप अपना अधिकांश समय किस क्षेत्र में बिताते हैं? सुनिश्चित करें कि आप अपना अधिकांश समय क्वाड्रेंट 2 गतिविधियों में बिताएं और क्वाड्रेंट 3 और 4 गतिविधियों को यथासंभव सीमित रखें। आदत 4, जीत जीत सोचें। आज के समाज में परिणामों पर एक मजबूत ध्यान केंद्रित है और सहयोग को अक्सर हतोत्साहित किया जाता है या धोखाधड़ी के रूप में देखा जाता है। नतीजतन हम अपनी आत्म मूल्य को तुलना और प्रतिस्पर्धा पर आधारित करते हैं। हम अपनी सफलता के बारे में किसी और की असफलता के संदर्भ में सोचते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम सभी जीत सकें? क्या हो अगर वास्तव में वहां सभी के लिए पर्याप्त अवसर हों? हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी और यह विश्वास करना होगा कि साथ मिलकर काम करना एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने की तुलना में बेहतर परिणाम लाता है। अगर आप इस प्रचुर मानसिकता को प्राप्त कर सकते हैं तो आपको अपने सहकर्मी के प्रमोशन मिलने पर मिश्रित भावनाएं नहीं होंगी, क्योंकि इसका मतलब यह नहीं है कि आपके लिए अवसर खत्म हो गए हैं। आपको हमेशा जीवन में जीत जीत स्थितियों की तलाश करनी चाहिए। अगर यह पारस्परिक रूप से लाभप्रद नहीं है तो इसे न करें। आदत 5, समझें इससे पहले कि समझे जाएं। हम अक्सर निराश हो जाते हैं जब कोई हमारी दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता, हालांकि हम उनके दृष्टिकोण को समझने में बहुत कम प्रयास करते हैं। हमें समझना चाहिए कि हम अपने जीवन के अनुभवों से बने अपने ही लेंस के माध्यम से दुनिया को देखते हैं। किसी और को समझने की शुरुआत सच्चे मन से सुनने से होती है। ज्यादातर लोग समझने के लिए नहीं सुनते, वे जवाब देने के लिए सुनते हैं। इसलिए किसी को जज करने, कार्रवाई करने या योगदान देने से पहले बस एक पल के लिए सुने और तर्क के साथ जवाब देने के बजाय सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें। आदत 6, सहयोग करना। सस्टेनर्जी का मतलब है कि संपूर्ण अपने भागों के योग से अधिक है। 1 + 1 = 3 या उससे अधिक। जैसे जब आप 2 पौधों को एक साथ लगाते हैं तो उनकी जड़ें मिल जाती हैं और इससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है ताकि दोनों पौधे अकेले होने की अपेक्षा बेहतर बढ़े। सस्टेनर्जी तब होती है जब लोग एक दूसरे के अंतर को महत्व और सम्मान देते हैं। कई लोग एक दीवार बनाए रखते हैं और अपना पूरा स्व व्यक्त नहीं करते। इस तरह सस्टेनर्जी कभी नहीं हो सकती।
दूसरों के प्रति खुलने का साहस करें ताकि आप एक दूसरे की ताकत पर निर्माण कर सकें और एक दूसरे की कमजोरियों की भरपाई कर सकें। अपनी धारणा की सीमाओं को पहचानें और दूसरों के साथ बातचीत के माध्यम से उपलब्ध समृद्ध संसाधनों की सराहना करें। सस्टेनर्जी असाधारण परिणाम उत्पन्न कर सकती है, नए विकल्प उत्पन्न करके जिन पर पहले कभी विचार नहीं किया गया था। आदत 7, अपनी आरी को तेज करें। यदि आप इन सभी आदतों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो अभी भी आप वहां नहीं पहुंचे हैं। बीच बीच में आरी को तेज करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप एक कुंद आरी से पेड़ को काटने की कोशिश करेंगे तो इसमें घंटों लग सकते हैं। हालांकि यदि आप आरी को तेज करने में कुछ समय लगाएंगे तो पेड़ जल्दी ही गिर जाएगा। यह हमारे जीवन के लिए भी सही है। बीच बीच में हमारे क्वाड्रेंट 2 की गतिविधियों को प्रतिबिंबित और पुनर्मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम बढ़ते और सीखते हैं, हमारा इच्छित गंतव्य बदल सकता है और इस प्रकार हमें अपनी आदतों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। अपने आप में निवेश करें और निरंतर प्रगति के लिए प्रयासरत रहें। तो दोस्तों, ये रहे स्टीवन कोवी की किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। मुझे सच में उम्मीद है कि आप इन आदतों को अपने जीवन में अपनाएंगे, क्योंकि इनसे मुझे बहुत लाभ हुआ है। यह एक जीवन भर की प्रक्रिया है जिसमें धैर्य की आवश्यकता होती है। यह कोई त्वरित समाधान नहीं है, ये रातों रात नहीं होगा और यह एक चुनौती होगी। लेकिन याद रखें, हर छोटा कदम समय के साथ बड़ी प्रगति की ओर ले जाता है। कृपया कमेंट्स में बताएं कि आप अगली बार किस किताब का सार चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।